लास्ट हमने एक टेबल बनाई थी, डेटाबेस बनाया था जिसके अंदर एम्प्लॉयज नाम से एम्प्लॉयज टेबल के अंदर हमने डिजाइन व्यू पर जाकर के कुछ फील्ड्स ऐड किए थे, जैसे कि ईएमपी आईडी था, आईडी, ठीक है। अब एम्प्लॉय आईडी क्या होता है, आपका नंबर होता है, ठीक है। नंबर्स आप इसमें एंटर करते हो, तो हमने इसको नंबर दे दिया था। इसका प्राइमरी की हटाने का तरीका मैंने आप लोग को बताया था कि अगर इसकी प्राइमरी की हटानी है तो आपको जस्ट राइट इस पर प्राइमरी की ऑप्शन जो आपका है वहां पर जाकर के क्लिक करना है, ओके। देन नेम ऑफ द एम्प्लॉय था, तो हमने इसको कहा था EMP नेम। दिस इज जस्ट लाइक आप लोग प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स बनाते थे और उसके अंदर डेटा स्टोर करते थे, राइट। तो हम यहाँ पर वेरिएबल नेम या फिर फील्ड के नेम डिक्लेयर कर रहे हैं और उनका डेटा टाइप डिसाइड कर रहे हैं। देन हमने इसमें एक सैलरी वाला कॉलम दिया था जिसको कि हमने करेंसी डेटा टाइप दिया था, और डेजिग्नेशन को भी हमने टेक्स्ट डेटा टाइप दिया। बाय डिफॉल्ट ये चीज आप नोट कर लीजिए, बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी डेटा टाइप असाइन नहीं करते हो एक्सेस के अंदर तो उसको टेक्स्ट डेटा टाइप वो खुद ही असाइन कर देता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका बाय डिफॉल्ट फील्ड था आईडी, उसको तो वो ऑटो नंबर देता है। बाकी सारे जितने भी फील्ड आप क्रिएट करोगे और अगर उनका डेटा टाइप आप डिसाइड नहीं करोगे तो ये क्या होगा, आपका बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डेटा टाइप इसको ये असाइन कर देगा, ओके। अब आ जाते हैं वन बाय वन इन डेटा टाइप के ऊपर, ये डेटा टाइप एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। सी, आपकी स्क्रीन पर पहले आप ध्यान से देखिए कि कितने पार्ट में डिवाइडेड है आपकी वर्किंग स्क्रीन। आप देखोगे कि इस टाइप, तो इस साइड पैन आ रहा है आपके लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर तो आपके टेबल्स जितनी भी क्रिएटेड होंगी वो लिस्ट आ जाएगी। दिस इज जस्ट सिंपल कि आपके पास जो जो टेबल्स है उनका नेम आ जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। देन यहाँ राइट साइड की स्क्रीन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज शोइंग द कंटेंट ऑफ योर टेबल, आपने जो फील्ड बनाए हैं या उसके अंदर जो डेटा है वो शो करेगा। नीचे की साइड आप आ जाओ, डिजाइन व्यू की बात कर रहे हैं हम अभी। डिजाइन व्यू में टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। अगर आप डेटा शीट व्यू में जाओ तो ये वन ही रहता है, ओके। तो डिजाइन व्यू के अंदर आपकी जो राइट हैंड साइड है वहां पर टू पार्ट्स में विंडो डिवाइडेड है। अपर पार्ट में तो आपकी फील्ड और उसके डेटा टाइप शो होते हैं, और लोअर पार्ट में देखो इसको हम कहते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज। फील्ड प्रॉपर्टीज मैंने आपको कल लास्ट क्लास में बताया था कि इनको हम पर्टिकुलर फील्ड्स कहते हैं। ये आपका EMP ID फील्ड है, ये आपका एम्प्लॉय नेम फील्ड है, ये आपका सैलरी फील्ड है, ये आपका डेजिग्नेशन फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल नहीं कहेंगे, इनको फील्ड्स कहेंगे। अब इन फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है वो सब इस प्रॉपर्टी पैन में दिखता है आपको, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है वो सब हमको प्रॉपर्टी पैन में शो होता है। अब प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है, देखो जैसे कोई पर्सन होता है तो उसके साथ में उसकी प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होती है, जैसे कि उस पर्सन की हाइट, ठीक है, उसका वेट, उसका कॉम्प्लेक्शन, उसका जो जो उसके साथ अटैच फीचर है, वो सारी चीजें उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास जो फील्ड है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसका डेटा टाइप जो आपने दिया है उसके बेस पर यहाँ पर क्या क्या उसके साथ में लिमिटेशंस हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, तो वो सारी चीजें शो होती है हमें फील्ड प्रॉपर्टी में। फॉर एग्जांपल अपना जो फर्स्ट फील्ड है EMP ID, अभी ये सेलेक्टेड है तो इसकी फील्ड प्रॉपर्टी शो हो रही है। अगर मैं एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करूं तो देखो ये चेंज हो गया। चेंज क्यों हुआ, क्योंकि इसका डेटा टाइप अलग है और फर्स्ट वाले का डेटा टाइप अलग था। तो अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप फील्ड प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप दो टेक्स्ट वाले फील्ड्स की प्रॉपर्टीज देखो तो वो ऑलमोस्ट सेम होगी। EMP नेम नोट करना यहाँ पर कौन कौन सी फील्ड प्रॉपर्टीज आ रही है, एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, ठीक है। 255 एंड यस नो आ रहा है। अगर मैं डेजिग्नेशन वाले फील्ड को चूज करूँ तो भी सी यहाँ पर भी ये चीज सेम आ रही है।
लेकिन अगर मैं नंबर चूज करूं अभी तो ये चेंज हो जाएंगे। सी, ये 25 हट गया, इसके जगह पर कुछ और आ गया, प्रॉपर्टीज कम हो गई। अगर मैं करेंसी चूज कर लूं तो तभी भी इसमें से कुछ चीजें हट गई है और कुछ चीजें चेंज हो गई है। तो ये जो फील्ड प्रॉपर्टीज होती है ये अकॉर्डिंग टू योर डेटा टाइप, योर सेलेक्टेड डेटा टाइप, ये चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हर किसी में सेम नहीं रहेंगी फील्ड प्रॉपर्टीज। अब होता क्या है इसके थ्रू, क्या कर सकते हैं हम फील्ड प्रॉपर्टीज के थ्रू, ये देखते हैं। पहला है इसके अंदर नंबर डेटा टाइप। ठीक है, अगर अपनी लिस्ट में आप देखो तो यहाँ पर ये वाला नंबर डेटा टाइप, ठीक है, नंबर डेटा टाइप हमने लिया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, ये जो फील्ड है ये सिर्फ नंबर को एंटर करने देगा और किसी चीज को एंटर नहीं करने देगा। कैसे? हमने ये डेटा टाइप डिक्लेयर कर लिए। अब हम आ जाते हैं वैल्यूज एंटर करने के लिए हमको कहाँ आना पड़ेगा, हमको वापस डेटा शीट व्यू पर आना पड़ेगा। तो व्यू चेंज कीजिए अपना, डेटा शीट व्यू। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स लिखती हूँ, ठीक है, मैंने अल्फाबेट्स दिए और आगे जा रही हूँ, इसके साथ में इसने एक एरर मैसेज जनरेट कर दिया। ये आगे मुझे मूव ही नहीं होने दे रहा है, क्लिक ही नहीं करने दे रहा है। ठीक है, कब तक नहीं करने देगा, जब तक मैं इसमें कोई नंबर एंटर नहीं करूंगी। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, उसको कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पर आएगा सिर्फ और सिर्फ नंबर ही। तो हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपका एम्प्लॉय आईडी जो फील्ड है उसके अंदर उसकी सारी वैल्यूज में सिर्फ और सिर्फ नंबर ही एंटर होंगे, नथिंग एल्स। ओके, ऐसे ही हमने टेक्स्ट वाले में एम्प्लॉय नेम का डेटा टाइप हमने क्या डिक्लेयर किया था, टेक्स्ट। तो इसमें आप अल्फाबेट्स देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें आप नंबर भी दे सकते हो, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म भी दे सकते हो, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है टेक्स्ट डेटा टाइप। इसको नंबर को भी एज अ टेक्स्ट कंसीडर करके नंबर भी ले लेगा। ओके, तो ये तो था कि आप डेटा टाइप दे रहे हो उसको और उसके साथ में आपने क्या रिस्ट्रिक्शन डाल दी, नंबर एंटर होगा। अब दूसरी चीज आती है कि ये जो नंबर होता है, ये नंबर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में भी पढ़े होंगे कि कई टाइप के हो सकते हैं, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, राइट। तो इंटीजर की भी रेंज है, लॉन्ग, शॉर्ट। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर भी डिसाइड कर सकते हो कि आपकी फील्ड के अंदर किस टाइप के नंबर आएंगे, किस रेंज तक के नंबर आएंगे। सिंपल इंटीजर हमको पता है उसकी रेंज क्या होती है, 32,000 समथिंग होती है। तो अगर हमने सिंपल इंटीजर लिया है और हम जस्ट इंटीजर लें यहाँ पर और नंबर एंटर कराना चाहें, सी फील्ड प्रॉपर्टीज के अंदर आके मैंने सबसे पहला जो मेरा है फील्ड साइज, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, इंटीजर। ओके, इंटीजर कर दिया और अब मैं डेटा शीट व्यू पर जा करके सेव कर लिया हमने और यहाँ पर नंबर एंटर करूँ 33,000 समथिंग, राइट। तो क्या ये ले लेगा इसको, इंटीजर की रेंज से तो ये बाहर जा रहा है। The value you enter does not match the number data type in this column. Enter a new value. ठीक है, इसने कहा कि आपने एम्प्लॉय आईडी का डेटा टाइप नंबर लिया है तो नंबर तो आप एंटर कर सकते हो, बट इंटीजर आपने डिक्लेयर किया है उसको, तो इंटीजर की रेंज क्या होती है, पॉजिटिव में 32,700 समथिंग होती है और हमने वैल्यू डाली है 33,000, उसकी रेंज से ही बाहर डाल दी वैल्यू, तो वो अब उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, एक किस्म से हम बोल सकते हैं कि हमने एक छोटा सा बॉक्स रखा है सामान रखने के लिए कहीं पर, और हम उसके अंदर इतना सामान डालना चाहते हैं कि जो कि बॉक्स में फिट नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, वो उसके अंदर फिट नहीं हो पाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर वो चीज उसके अंदर फिट नहीं हो पा रही है बिकॉज बॉक्स साइज इज लेस। तो अगर आपको अपनी वैल्यूज इस तरह की डालनी है कि जिसको आपका पता है कि ये बहुत बड़ी हो सकती है, तो उस केस में आप उस टाइप का डेटा टाइप लोगे जिसके अंदर वो वैल्यू आ सके। ये प्रॉब्लम ज्यादातर आती है जब हम मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। ठीक है, तो मोबाइल नंबर के लिए भी हम नंबर डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे। अब वो 10 डिजिट का होता है तो आपको पता है कि वो इंटीजर की रेंज से तो बाहर ही जाएगा। तो उस केस में आपको इसके अंदर लॉन्ग या सिंगल या उस इतना बड़ा डेटा टाइप आपको लेना पड़ेगा जिसके अंदर वो रेंज आ जाए। ठीक है, और वो रेंज हमारे पास यहाँ पर है पीपीटी के अंदर। ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं रिलेटेड टू एक्सेस, तो इनको भी हम एक बार मैं आपको बताऊंगी।
ये है आपकी रेंजेस। तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन में देखोगे फील्ड साइज के अंदर, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, बाइट, डेसिमल, इंटीजर, ठीक है, और इसके बाद भी आपके लॉन्ग एंड अदर आते हैं। तो इनका जो साइज है वो फिक्स होता है, 1 बाइट, 12 बाइट्स, 2 बाइट्स, ठीक है। तो ये आपके न्यूमेरिकल में अगर आप देखो तो ये रेंज आपकी होती है। अगर आप जस्ट बाइट ले रहे हो तो 0 to 255 आप इसके अंदर वैल्यूज एंटर कर सकते हो, ये नंबर एंटर कर सकते हो। आफ्टर दैट ये एक्सेप्ट नहीं करें। ओके, तो आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि आपको कौन सा वाला फील्ड साइज चूज करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन नंबर एंटर हो सके तो आप देखो लॉन्ग इंटीजर ही ले पाओगे, या इसके बाद सिंगल वगैरह भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें वैल्यूज तो आप बड़ी डाल रहे हो, पॉइंट डालो ना डालो, नथिंग मैटर्स। तो इसके अंदर आप लॉन्ग इंटीजर या इंटीजर के बाद के कोई भी ले सकते हो, राइट। तो अगर हम यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट करें, डिजाइन व्यू पर जाएंगे, पहले इसको आपको कम करना पड़ेगा, तभी ये यहाँ से मूव होने देगा। जब तक आप इसमें राइट वैल्यू नहीं डालेंगे तब तक ये आपको मूव नहीं करने देगा। अब आप इसमें चले जाइए, इसमें सपोज मैं एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर भी एंटर करने वाली हूँ, मोबाइल नंबर, ओके। और यहाँ पर मैंने ले लिया है नंबर। अब देखो फील्ड साइज ऑलरेडी लॉन्ग इंटीजर सेलेक्टेड है, तो अब आप आराम से इसमें नंबर, मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हो। सेव कर लिया हमने और वापस गए, और सपोज हमारे एम्प्लॉय का नाम है गायत्री, सैलरी है 34,000, डेजिग्नेशन इज HR के अंदर कुछ है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर मैं एंटर कर रही हूँ, ठीक है, समथिंग दिस। और अब देखो ये भी इसकी रेंज के अंदर नहीं आ रहा है, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिए कि इसकी रेंज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप वैल्यूज को कम कर लीजिए, यहाँ पर आ जाओ, मोबाइल नंबर के अंदर देखो फील्ड साइज सेलेक्टेड टू लॉन्ग इंटीजर, आप इसमें सिंगल ले सकते हो, आप ये परफेक्ट। अब ये ऐसे क्यों दिखा रहा है, बिकॉज इसके पास इनफ स्पेस नहीं है इसको शो करने के लिए, इसमें इसलिए प्लस साइन दिया, जैसे कि आपका एक्सेल उसके अंदर होता था, एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो आप इसका साइज को इंक्रीज कर दो, इसको आप दोबारा भी एंटर कर सकते हो, और इसका फॉर्मेट भी आप इधर से चेंज कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इसका फॉर्मेट ही इसने चेंज किया हुआ है। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि इस तरह से क्यों दे रहा है। ठीक है, तो ये अपना डेटा आ गया है इसमें, ठीक है। तो हर एक डेटा टाइप के जो पर्टिकुलर फॉर्मेट्स हैं उसके अंदर वो उसको शो करेगा, तो आपका काम जिस फॉर्मेट से हो जाए आपको वो फॉर्मेट उसमें लेकर के आना है, राइट। तो ये होता है अपना फर्स्ट डेटा टाइप विच इज नंबर। इज दैट क्लियर? ये सारे जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं इनको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, किसका क्या मीनिंग होता है, बट अभी डेटा टाइप बताने के हिसाब से जितना पार्ट बताना है वो मैं आपको बताती चलूँ, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें वन बाय वन इन डिटेल हम लोग समझेंगे आफ्टर डेटा टाइप्स। ऑलराइट, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी? आज बिल्कुल रिप्लाई नहीं आ रहे। क्लास गुड मॉर्निंग, क्लियर है ये नंबर डेटा टाइप? हाँ, ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था शायद मैसेजेस को।
ओके ओके फाइन। हाँ जसप्रीत, मैं रिपीट करती हूँ। ओके, ऑलमोस्ट सबको क्लियर है। जसप्रीत, हमने मोबाइल नंबर के लिए डेसिमल वाला डेटा टाइप चूज किया था इसके अंदर से। इसके अंदर आपकी वैल्यू परफेक्टली एंटर हो पा रही है, ठीक है। डेसिमल ही नहीं और डेटा टाइप में भी आप कर पाओगे, तो एक बार उसको सबको आपको ट्राई करना है। बट हाँ, इंटीजर तक आपका काम नहीं हो पाएगा, राइट। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप पे, विच इज द फर्स्ट इन द लिस्ट, टेक्स्ट डेटा टाइप। ओके, टेक्स्ट डेटा टाइप के साथ में लिमिटेशंस देखते हैं क्या होती है। इंटीजर के अंदर प्रथम वो आ नहीं पाएगा अगर आप यहाँ पर इंटीजर चूज करते हो नंबर और यहाँ पर इंटीजर लेते हो, तो इंटीजर की रेंज तो 10 डिजिट में है ही नहीं ना। आप कोई भी मोबाइल नंबर एंटर करोगे उसमें आपको 10 डिजिट डालनी पड़ती है, तो वो 32,000 से ज्यादा ही जाएगा, इसलिए वो इसके अंदर उसको फिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा डेटा टाइप चूज करना है जो कि 10 डिजिट के अंदर मैक्सिमम नंबर से ज्यादा वाली वैल्यू होल्ड कर पाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर मैं 10 बार 9999 लिखूं तो दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर जो कि 10 डिजिट का हो सकता है, यही होगा। तो उस रेंज को आपको चूज करना है, उस डेटा टाइप को आपको चूज करना है इसके अंदर फील्ड साइज के अंदर। यहाँ पर फील्ड साइज के अंदर डेटा टाइप का नंबर ही रहेगा, लेकिन फील्ड साइज के अंदर आपको उसको सेलेक्ट करना है जिसकी रेंज उस 999 10 टाइम 9 से ज्यादा जाए, ठीक है, कम ना हो। तो वो आपको पीपीटी में मैं शेयर कर लूंगी, तो उसके अंदर डिस्क्राइब्ड है कि किसकी रेंज यहाँ पर क्या हो। और ये चीजें तो आप देख के भी आए होंगे प्रोग्रामिंग के अंदर कि सबकी रेंज क्या है। ओके, तो ये था आपका नंबर डेटा टाइप। अब भले ही आपको इंटीजर लेना है, फ्लोट लेना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही डेटा टाइप है, यहाँ पर अलग अलग डेटा टाइप नहीं होते हैं इंटीजर फ्लोट करके। तो नंबर मतलब नंबर, चाहे वो फ्रिक्शन वाला हो चाहे वो आपका होल नंबर हो, बस आपको नंबर डेटा टाइप चूज करना है। और फील्ड साइज के अंदर आपको यहाँ पर चूज करना है कि वैल्यू कैसी होगी, ठीक है। और सिंगल डबल इज यूज फॉर फ्लोट, आपने पढ़ा भी होगा उसके अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर सिंगल एंड डबल जो होते हैं आपके फ्लोट को ही बोलते हैं। तो जब भी आपको पॉइंट वाली वैल्यू भी आपको सेव करवानी होगी तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सिंगल या डबल चूज कर सकते हो, डेसिमल भी चूज कर सकते हो, ओके। बट अगर आपने इंटीजर लिया है और आप पॉइंट वाली वैल्यूज को सेव कराने जाओगे तो वो नहीं होगा। ये बताने की जरूरत है क्या यहाँ पर कि पॉइंट अगर आपको डेसिमल पार्ट रखना है और इंटीजर यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है तो आपका वो पॉइंट वाला पार्ट यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इनको ट्राई करो किस टाइप के फील्ड साइज में किस टाइप की वैल्यू आ रही है और किस टाइप की वैल्यू नहीं आ रही। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट जो अपना डेटा टाइप है दैट इज टेक्स्ट। टेक्स्ट डेटा टाइप, टेक्स्ट डेटा टाइप हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रिंग है पूरा, जैसे स्ट्रिंग होता था अपना प्रोग्रामिंग के अंदर वो है। मतलब कि आप इसके अंदर नेम लिख सकते हो, पासवर्ड लिख सकते हो, मतलब कंबाइंड फॉर्म भी लिख सकते हो, कैरेक्टर और अल्फाबेट्स, तो सब कुछ इसके अंदर आ सकता है। क्योंकि अगर मैंने लिखा है आर्यन 123, तो आर्यन 123 में अल्फाबेट भी है और नंबर्स भी हैं, तो वो टेक्स्ट डेटा टाइप के अंदर पूरे को टेक्स्ट ही मानेगा, 123 को नंबर नहीं मानेगा, ठीक है। तो आप एंटर कर सकते हो इसके अंदर, इसीलिए हमने एम्प्लॉय नेम में क्या लिखा है यहाँ पर टेक्स्ट। आप डेटा शीट व्यू में चले जाओ, यहाँ पर मैंने कुछ एंटर किया, यहाँ पर मैंने ले लिया सपोज गेम परा 123, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, राइट। ये कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा हमको कि आपको सिर्फ कैरेक्टर ही डालने हैं, नंबर नहीं डालने हैं, तो वो आराम से इसको स्पेशल सिंबल तक ही एक्सेप्ट कर लेता है, उसको कोई मतलब नहीं। जस्ट लाइक आप लोग प्रोग्रामिंग में आप देखते होंगे कि डबल कोट्स के अंदर आपने जो लिख दिया वो उसको एज इट इज प्रिंट कर देता है, एज इट इज ले लेता है, तो यहाँ पर भी वही चीज है, ठीक है। हमने इसको बोल दिया कि इसके अंदर टेक्स्ट आएगा तो भाई आप कुछ भी एंटर करो, उसको वो टेक्स्ट मान के एंटर करो, राइट। सो दिस इज टेक्स्ट डेटा टाइप,
अब टेक्स्ट डेटा टाइप के साथ भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहला ये आ जाते हैं फील्ड साइज पर, जो उसका मेन लिमिट है। बाकी चीजें तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ही, बट यहाँ पर आज फील्ड साइज इज 255। दैट मीन्स आप 255 कैरेक्टर से ज्यादा इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हो। 255 कैरेक्टर्स, 255 कैरेक्टर का क्या मतलब होता है? यहाँ पर अगर मैंने लिखा है फरहा 123 तो ये कितने कैरेक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। स्पेस दोगे तो वो भी एक कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो अभी जैसे ये 9 कैरेक्टर हमने एंटर किए हैं, इसी तरह से आप मैक्सिमम कितने कैरेक्टर एंटर कर सकते हो? 255 कैरेक्टर्स। उससे ज्यादा कैरेक्टर एक भी कैरेक्टर ये एंटर नहीं करने देगा, वो उसकी रेंज से बाहर चला जाए। तो ये इसके साथ में लिमिटेशंस हैं टेक्स्ट डेटा टाइप के साथ में। तो यहाँ पर तो ये फाइन है, अगर आपको किसी का नेम के लिए डालना है, डेजिग्नेशन के लिए कोई डेटा टाइप चाहिए, तो आप आराम से एक टेक्स्ट डेटा टाइप ले सकते हैं। बट कहीं कहीं पर जैसे आपको रिक्वायरमेंट होती है कि भाई स्पेशल नोट्स लिखने हैं, ठीक है, या कुछ कमेंट बॉक्स है, राइट, इस तरह का कोई बॉक्स रखना है अपने डेटा शीट व्यू में यहाँ पर, तो वहां पर यूजर हो सकता है कि उसका कमेंट, उसका जो भी आप डिटेल मांगना चाह रहे हो वो 255 कैरेक्टर से ज्यादा हो। पॉसिबल है? तो उस केस में आपका टेक्स्ट डेटा टाइप फेल हो जाएगा, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। करेक्ट है? तो उस केस में अपने पास एक्सेस ने हमको दिया हुआ है मेमो डेटा टाइप। नेक्स्ट ही है इसके मेमो डेटा टाइप। अब देखो, मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगी तो ये आपका फील्ड साइज यहाँ से हट गया। दैट मीन्स इसके अंदर इस तरह की कोई लिमिट नहीं है, जबकि टेक्स्ट डेटा टाइप के साथ में ये लिमिट थी। राइट? तो ये हुआ अपना टेक्स्ट डेटा टाइप, ये इसकी लिमिटेशंस है यहाँ पर 255 कैरेक्टर। अब देखो, ये आपको एडिट करने का ऑप्शन भी दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लिमिट करना चाहो कि भाई जैसे नेम एंटर करना है, तो नेम के लिए कितने कैरेक्टर होते हैं मैक्सिमम किसी के नेम में? ज्यादा से ज्यादा होंगे 20 25 मैक्सिमम, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिमिट कर सकते हो, जैसे मैंने कहा 20 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं डाल सकता यूजर। ऐसा ना हो कि यूजर नेम में कुछ भी प्रेस कर रहा है और वो 255 कैरेक्टर का बड़ा सा डेटा उसने एंटर कर दिया। तो जब हमें पता है हमारे फील्ड में सिर्फ नेम ही आने हैं, तो हम लिमिट भी तो कर सकते हैं कि 20 कैरेक्टर से ज्यादा यूजर एंटर ना कर पाए, या 30 कर दो मैक्सिमम। इससे ज्यादा बड़ा तो क्या होता है इसका? यस वंशिता, बिल्कुल मेमो की तरह ही यूज में आएगा। आपको इस तरह से देखने में कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, बस इसमें डिफरेंस होगा वो लिमिट में। वो 255 कैरेक्टर तक लिमिटेड है, ये उसके बियॉन्ड है, ठीक है, उससे भी ज्यादा कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं। अभी हमने क्या किया, ये जो आपका एम्प्लॉय नेम था, टेक्स्ट डेटा टाइप सेलेक्टेड था, इसके फील्ड साइज में हमने यहाँ पर 255 को रेस करके 20 लिख दिया। दैट मीन्स इस फील्ड का जो साइज है दैट इज 20 कैरेक्टर लॉन्ग, ये हमने रिस्ट्रिक्ट किया है। अब डेटा शीट व्यू पर आ जाइए सेव करके, और यहाँ मैं अब लिख रही हूँ यहाँ पर ABC। टी के आगे ये मुझे एंटर ही नहीं करने दे रहा है। आई एम प्रेसिंग द कीज बट ये एंटर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक 20 कैरेक्टर्स हो चुके हैं। अब इसके आगे आप कुछ भी प्रेस करो, ये आपको प्रेस नहीं करने देगा, ये आपको एंटर नहीं करने देगा, क्योंकि इसने लिमिट बना दी है अपने कैरेक्टर्स की 20 कैरेक्टर, नॉट मोर देन दैट। तो यहाँ पर ठीक है, तो इतने कैरेक्टर तक ही ये इनपुट लेगा, उसके आगे ये इनपुट लेगा। तो अच्छी चीज है, आप इस तरह से इसको लिमिट कर सकते हो। राइट? तो इसमें क्या होगा, एक तो आपका फालतू का आप स्पेस नहीं घेर रहे हो, आपको पता है 20 कैरेक्टर्स चाहिए तो 20 ही आपने साइज लिया है, और दूसरा आप यूजर से जो चीज चाहते हो वही एंटर करवा पाओगे, अननेसेसरी वो कैरेक्टर प्रेस करके आपके डेटाबेस को फुल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये था आपका टेक्स्ट डेटा टाइप।
मेमो भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। अगर मैं इसको मेमो में चेंज कर दूं, कन्वर्ट कर दूं, तो भी देखो यहाँ पर कुछ भी आपको इस तरह से चेंजेस नहीं दिखेंगे, वही कैरेक्टर आप यहाँ पर डाल पा रहे हो, राइट। बस लिमिट कहाँ पर, लिमिटेशंस हट गई हैं वो 255 कैरेक्टर वाली। तो मेमो आप वहीं पर यूज करो जहां पर आपको लगता है कि टेक्स्ट इज नॉट सफिशिएंट, देन यू कैन यूज मेमो डेटा टाइप। ओके, क्लियर है ये दोनों डेटा टाइप्स? कोई भी क्वेरी किसी को? ऑलराइट, तो टेक्स्ट हो गया, मेमो हो गया और नंबर हो गया अपना डेटा टाइप। नाउ नेक्स्ट इज, लिस्ट में देख लेते हैं कौन सा है अपना। टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट एंड टाइम डेटा टाइप है अपने पास, तो डेट एंड टाइम डेटा टाइप को ले लेते हैं। डेट एंड टाइम यहाँ पर तो अप्लाई नहीं हो पाएगा। जैसे हम यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट करें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सपोज हमें एम्प्लॉयज की डेट ऑफ ज्वाइनिंग का भी रखना है रिकॉर्ड, कब ज्वाइन किया था उसने, जैसे डेट ऑफ बर्थ भी रखते हैं हम रिकॉर्ड, तो उसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, डेट एंड टाइम वाला। ठीक है, डेट स्लैश टाइम चूज कर लेंगे। अब आप देखो कितना अच्छा फीचर हमको मिल जाता है, यहाँ पर कैलेंडर मिल जाएगा हमको चूज करने का। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर यहाँ आ जाइए, इसमें ये आपको आइकन मिलेगा कैलेंडर का, आप इस पर क्लिक करो। तो सपोज किसी एम्प्लॉय ने 1 जुलाई को ज्वाइन किया, हमने चूज किया, ठीक है, इस तरह से इसने 2 जुलाई को ज्वाइन किया हमने। तो ये डेट एंड टाइम डेटा टाइप है। जब आप इसको चूज करते हो तो इस तरह से आप डेट एंटर कर पाते हो। टाइम एंटर करना है आपको, तो आपको स्पेस दे करके, सपोज इसने 2 बजे ज्वाइन किया था, तो कोलन से सेपरेट करेंगे, सेपरेटर आपके यहाँ पर क्लियर है। डेट सेपरेट होगी स्लैश से, और टाइम सेपरेट होगा आपका कोलन से। तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपने तो डाला था 2:23, तो देखो इसने इसको पूरा प्रॉपर फॉर्मेट दे दिया, 2:23:00 AM टाइम। ठीक है, तो डेट एंड टाइम आप इस तरह से एंटर कर सकते हैं। अब इसमें किसी को भी क्वेरी यहाँ तक, सो दिस वाज डेट एंड टाइम डेटा टाइप। अब ये जितने भी डेटा टाइप हम पढ़ रहे हैं ना, इनको हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने करेंसी पढ़ाया था, डॉलर आ रहा था, रुपीज लाना है, कस्टमाइज हो सकता है। बट वो होगा किसके थ्रू, यहाँ ये जो आपकी विंडो है बहुत इंपॉर्टेंट विंडो है, बट वो हम तब पढ़ेंगे जब एक बार हमारे पूरे डेटा टाइप सारे उनकी मीनिंग क्लियर हो जाएगी कि कौन सा डेटा टाइप कहाँ पर आता है यूज। ओके, तो नेक्स्ट डेटा टाइप पर हम आ जाते हैं करेंसी डेटा टाइप पर। करेंसी हमने यहाँ पर ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम करेंसी डेटा टाइप। ठीक है, तो फॉर्मेट देखो इसका करेंसी है। आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर फर्स्ट जो है यहाँ पर, इसके अंदर सी ये सारे बने बनाए फॉर्मेट्स हैं यूरो के। इस तरह से आप नहीं देना चाहते किसी करेंसी का सिंबल, इस तरह से दे सकते हो स्टैंडर्ड। तो ये आपको इस तरह से आपका डेटा दिखाई देगा। ठीक है, बाकी क्या क्या चीजें फॉर्मेटिंग हो सकती है इसके अंदर, वो मैं फील्ड प्रॉपर्टीज जब डिस्कस करेंगे तब। ऑलराइट, तो ये अपने कुछ डेटा टाइप हमने आज देख लिए करेंसी तक। एंड नाउ ये बाकी के जो डेटा टाइप्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी कोई भी क्वेरी है किसी स्टूडेंट की तो वो पूछ लीजिए।